नमस्कार, आप देख रहे हैं राजीव टाइम्स। आपके साथ मैं हूं आराधना नामदेव। दिल्ली चुनाव के नतीजे आज आ गए हैं और बीजेपी ने जीत का परचम दिल्ली में फहरा दिया है। केजरीवाल जब पहली बार राजनीति में आए तो एक अलग ही जोश था। लोग उन्हें उस आदमी के रूप में देखते थे जिसने भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ी, जो सिस्टम से टकराने आया था। बिजली, पानी, शिक्षा, मोहल्ला क्लिनिक, इन सब ने आम आदमी पार्टी को एक मजबूत पकड़ दी। लेकिन 2025 के दिल्ली चुनाव में हालात बदल गए। जिस पार्टी का आधार ही ईमानदारी था, वही पार्टी घोटालों में घिर गई। शराब नीति घोटाले से लेकर शीश महल विवाद तक केजरीवाल की छवि पर गहरी चोट पड़ी। ये सब सिर्फ आरोप नहीं थे, बड़े बड़े नेता जेल में थे। मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, संजय सिंह, खुद केजरीवाल को भी इस्तीफा देना पड़ा। अब जनता जिसे सबसे ईमानदार मानती थी, जब उसी पर सवाल उठने लगे तो भरोसा डगमगाने लगा। दिल्ली में आपकी सबसे बड़ी ताकत मुफ्त बिजली, पानी और शिक्षा रही है। लेकिन इस बार बीजेपी और कांग्रेस ने भी लगभग वही वादे कर दिए। जब हर पार्टी वही चीज देने को तैयार थी तो लोगों ने सोचा कि क्यों ना नई सरकार को मौका दिया जाए। आप हमेशा वीआईपी कल्चर के खिलाफ बोलती रही, लेकिन जब केजरीवाल ने सरकारी आवास पर करोड़ों खर्च होने की खबरें आई तो बीजेपी ने इसे जमकर भुनाया। केजरीवाल के लिए यह सबसे बड़ा झटका था, क्योंकि उनकी ब्रांडिंग ही सादगी और आम आदमी की थी। जब वही ब्रांडिंग कमजोर पड़ गई तो लोग उनसे दूर होने लगे। मोदी सरकार ने पूरे चुनाव में आपको आपदा कहकर प्रचार किया। जनता तक यह संदेश गया कि दिल्ली में बदलाव जरूरी है। वहीं कांग्रेस ने भी दमदार टक्कर दी, जिससे आपका वोट बैंक और कमजोर हुआ। और सबसे बड़ी बात, क्या केजरीवाल खुद अपनी हार के जिम्मेदार हैं? उन्होंने खुद को आपका एकमात्र चेहरा बना दिया। पार्टी उनके बिना अधूरी लगती है। लेकिन जब उन पर ही सवाल उठे, जब उनकी ईमानदारी पर शक हुआ, तो आपके पास जनता को देने के लिए नया कुछ बचा नहीं है। तो कुल मिलाकर यह सिर्फ एक चुनावी हार नहीं है, यह आपके लिए एक चेतावनी है कि सिर्फ वादों से, सिर्फ योजनाओं से चुनाव नहीं जीते जाते। भरोसा सबसे ज्यादा जरूरी होता है और इस बार वही टूट गया। नमस्कार। आज दिल्ली के चुनाव के नतीजे आए हैं और जनता का जो भी निर्णय है, जनता का जो भी फैसला है, उसे हम पूरी विनम्रता के साथ स्वीकार करते हैं। जनता का निर्णय सर माथे पर। मैं भारतीय जनता पार्टी को इस जीत के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि जिस उम्मीद के साथ और जिस आशा के साथ लोगों ने उनको बहुमत दिया है, वो उन सभी उम्मीदों और आशाओं पे पूरा उतरेंगे। हमने पिछले 10 साल में जनता ने जो मौका दिया हमें, उन 10 सालों में हमने बहुत सारे काम किए। शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, पानी के क्षेत्र में, बिजली के क्षेत्र में, और भी अलग अलग तरीके से लोगों को राहत पहुंचाने की कोशिश की उनकी ज़िंदगी में। और दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी हमने सुधारने की कोशिश की। अब जो जनता ने हमें निर्णय दिया है, हम न केवल एक कंस्ट्रक्टिव ऑपोजिशन का रोल निभाएंगे, बल्कि हम समाज सेवा, जनता के सुख दुख में काम आना, व्यक्तिगत तौर पे जिसको भी जो ज़रूरत होगी, हम लोगों के सुख दुख में हमेशा काम आएंगे। क्योंकि हम राजनीति में कोई सत्ता के लिए नहीं आए, हम राजनीति को एक ज़रिया मानते हैं जिसके ज़रिए जनता की सेवा की जा सके, जिसके ज़रिए लोगों के सुख दुख में काम आया जा सके। वो काम हम करते रहेंगे और हमें आगे भी इसी तरह से जनता के सुख दुख में काम आना है। मैं आम आदमी पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। वो बहुत शानदार चुनाव लड़े, बहुत मेहनत की, उन्होंने बहुत कुछ सहा इस पूरे चुनाव के दौरान। उन्होंने बहुत शानदार चुनाव लड़ा। इसके लिए मैं उन सबको, सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। नमस्कार।